माननीय मैडम रचना वर्मा जी हमारे बीच में हैं मुख्य अतिथि के रूप में। साथ ही हमारे बीच में लखनऊ के एसएनए अवार्डी और ऐसे व्यक्ति जो भारतेंदु नाट्य अकादमी के लखनऊ के फॉर्मर डायरेक्टर भी रहे हैं। जोरदार तालियों से अभिनंदन सूर्य मोहन कुलश्रेष्ठ जी। हमारे बीच में यहाँ पर पंजाबी फिल्मों के दो मशहूर कलाकार भी हैं। जोरदार तालियों से अभिनंदन नवदीप बाजवा और गुरप्रीत भुल्लर का। नई दिल्ली से हमारे बीच में पहुंचे हैं विवेक जोशी जी। बहुत बहुत स्वागत आपका भी आभार। हमारी चंडीगढ़ संगीत नाटक अकेडमी के चेयरमैन माननीय सुदेश शर्मा जी हमेशा इन सब कार्यों में आगे रहते हैं। आज फिर मैं उनसे अनुरोध कर रहा हूं कि वो हमारे सभी मुख्य अतिथियों को लेकर के मंच पर आकर के इस दीप प्रज्वलन की हमारी शुद्ध भारतीय परंपरा का निर्वाह करते हुए आज के कार्यक्रम की शुरुआत करें। आरोग्यं धनसम्पदः शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योतिर्नमोस्तुते दीपज्योतिर्नमोस्तुते। तो जोरदार तालियों से हम स्वागत करते हैं हमारी टीम सिल्ली साउल फाउंडेशन की तरफ से प्रस्तुत है नाटक हाय पड़ोसन। नमस्ते। नमस्ते चाहे तो कह सकते हैं आप लोग भी। सत श्री अकाल कहना पड़ेगा क्या? जी। दिल्ली से आए हैं हम लोग। बहुत समय के बाद यहाँ परफॉर्म कर रहे हैं। मैं बहुत खुश थी, थोड़ा परेशान भी थी। इतनी दूर आने का कारण ये था कि मैं आपसे कुछ बातें करना चाहती थी। मुझे लगा कि मुझे थोड़ी सी चिंता है कुछ चीज़ों को लेकर, वो मैं आप लोगों के साथ साझा कर दूं। हो सकता है जैसा मैं सोच रही हूँ वैसा आप भी सोचते हो और शायद ना भी सोचते हो, और इस नाटक को देखने के बाद शायद सोचना शुरू कर दें। आजकल आप लोग अखबार पढ़ते हैं? बहुत अजीबोगरीब खबरें नहीं आने लगी हैं? बहुत ही अजीबोगरीब। मैं बताऊं आपको कैसी कैसी, मैं लिख कर लेकर आई हूं। देखिए, एक खबर है कि एक लड़की का पीछा करते हुए युवक पहुंचा घर तक, पुलिस ने की पिटाई। दूसरी खबर, एक युवक ने लड़की से बात करने के लिए दी उसे 128 मिस्ड कॉल, लड़की ने करी रिपोर्ट। तीसरी खबर, एक पुरुष लड़की को परेशान करने के लिए उसकी कराटे की क्लास के बाहर पहुंचा, फिलहाल पुलिस की हिरासत में। यह सिलसिला यही खत्म नहीं होता, एक खबर और भी है। 75 वर्ष के वृद्ध ने की छठी शादी और 7वीं के लिए भी तैयार। अब आप ही बताइए, ये कैसी खबर है? कैसी खबरें हैं? मतलब क्या सच में अखबारों में ऐसी खबरों के लिए कोई जगह होनी चाहिए? क्या सच में लोगों को ये सब करना चाहिए? और कौन है ये लोग, कहां से आते हैं और कैसी होती है इनकी सोच? प्रेम कहाँ गया यार तू? अरे यार कहाँ चला गया ये लड़का, इसका भी पता नहीं रहता है। कभी इधर चला जाएगा, कभी उधर चला जाएगा, घर पे रहता ही नहीं है। हेलो, नमस्कार, परिवर्तन टाइम्स। ओह जी हाँ मिस्टर चक्कू। ओह आई एम सॉरी मिस्टर चक्कू। जी हाँ कहिए, क्या आपको चेक नहीं मिला? रुकिए, मैं आपकी बात अपने बिलिंग डिपार्टमेंट से करवाता हूँ, आप वहाँ बात कीजिए। जी हाँ, 1 मिनट दीजिए। हेलो, नमस्कार, परिवर्तन टाइम्स बिलिंग डिपार्टमेंट में आपका स्वागत है। जी चाकू साहब कहिए, क्या आपको चेक नहीं मिला? लेकिन चाकू साहब हमारे यहाँ से तो कल ही निकल गया था। शायद कोरियर वालों ने गड़बड़ कर दी होगी। जी हाँ, आप एक बार वहाँ पता कीजिए। क्या? हेलो, आवाज नहीं आ रही आपकी? हेलो 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 हेलो। यार ये लोग भी जो है ना पैसा दे देते हैं फिर परेशान करने लगते हैं।
हेलो, नमस्कार परिवर्तन टाइम्स। ओह जी हाँ मिस्टर चक्कू। ओह आई एम सॉरी मिस्टर चक्कू। जी जी कहिए। क्या डिस्कनेक्ट हो गया? रुकिए मैं दोबारा कनेक्ट कर देता हूँ, 1 मिनट दीजिए मुझे, करता हूँ कनेक्ट। नमस्कार, साप्ताहिक भविष्य में आपका स्वागत है। मित्र वर्ग आपके लिए मददगार होंगे। शत्रु पक्ष में षड्यंत्र चल रहा है। जोखिम पूर्ण कार्यों से दूरी बना के रखें और हाँ, घर की महिलाओं से दूर रहें। घर में लड़ाई झगड़ा होने की संभावनाएं है। नमस्कार, आपका दिन मंगलमय हो। बेटा अगर तू चाकू है ना तो मैं भी तलवार हूँ, तलवार। दुनिया में अगर आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। नहीं 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 नहीं, आम तो खाना ही पड़ेगा। दुनिया में अगर आए। राहुल भाई, हाँ वैसे मैं सोच रहा था कि ये आम कितनी कमाल की चीज है ना। अब इसे खा के हम अपना पेट भी भर सकते हैं और पड़ोसी की खिड़की के शीशे भी तोड़ सकते हैं। तू पागल वागल है क्या? ये बता तूने कुछ खाया? खाया ना भाई, गालिब को खाया, निराला को चाटा और शेक्सपियर की चटनी के चटकारे लिए। ए यार तू हर समय जो है टेढ़ा जवाब देता है। फ्रिज में कुछ नहीं था खाने के लिए? हाँ, क्या? ठंडी ठंडी हवा और ताजा ताजा पानी। लेकिन ये सारी अच्छी अच्छी चीजें ना हम कल खाएंगे। आज खाएगा ये आम आदमी। अबे साले तेरे साथ रहा ना तो आम खा के पेट भरना पड़ेगा। अबे भूखा मर जाऊंगा, भूखा। ये बता कुछ ऑर्डर लेकर आया कि नहीं? हाँ यार एक ही ऑर्डर मिला है बस मुझे। क्या? हाँ बस एक ही? हाँ। अबे साले मरवाएगा तू मुझे, भूखे मारेगा देखियो। अच्छा तू बता, पोस्ट से कुछ आया? आया भाई आया। ये क्या देख आया? ले, ये ले देख। बिजली का बिल, पानी का बिल, गैस का बिल, वो बनिए का बिल। हाँ, और ये क्रेडिट कार्ड का मिनिमम बिल भाई, ये भी चुकाना है। अबे यार प्रेम तू बिल्स की टेंशन बिल्कुल मत ले। तू ना एक काम कर भाई, हमारी मैगजीन के लिए कोई चटपटा सा तड़कता भड़कता आर्टिकल लिख दे, ठीक है? और यार ये बता तेरी टाई कहाँ रखी है? आज शाम मुझे बाहर जाना है। टाई वाई नहीं लूंगा भाई, पिछली बार जुराबे लेके गए थे ना, फाड़ लाए थे। और वैसे किसके साथ जा रहे हो? अबे तुझे तो पता ही है, उसी के साथ जा रहा हूँ जिसका दिमाग खाली है। अरे तो सीधे सीधे बोलो ना, वो अपनी मकान मालिक की बेटी क्या नाम है उसका? स्वीटी, स्वीटी जी के साथ जा रहे हो? अरे स्वीटी 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 तेरा प्यार चाहिदा। अरे स्वीटी स्वीटी स्वीटी। प्रेम तू बकवास बंद कर अपनी स्वीटी स्वीटी। तुझे पता है ना ये सब मैं क्यों करता हूँ? क्यों? प्रेम ताकि हमारे सर पे ये छत बनी रहे। भाई जब तक मैं मकान मालिक को इस झांसे में रखूंगा कि मैं उसकी लड़की से शादी करना चाहता हूँ, तब तक वो हमें इस घर से नहीं निकालेगा। प्रेम अपनी आइडियोलॉजी के लिए भाई, अपने सिद्धांतों के लिए, अपनी गरीबी के लिए हर शाम तेरा भाई शहीद होता है। प्रेम वो शख्स जो सूली पे लटका हुआ है। अबे वाह वाह कर। वाह 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 वाह। वो शख्स जो सूली पे लटका हुआ है प्रेम, दम निकलता नहीं लेकिन अटका हुआ है। एक सेकेंड, आपका दम नहीं, आपकी तो शायरी भी अटकी हुई लग रही है मुझे राहुल भाई। हाँ तू तो बहुत बड़ा राइटर है ना। अबे 3 दिन से तेरे से एक आर्टिकल तो लिखा नहीं गया। मैं राइटर में चाहे जैसा भी हूँ, आदमी घटिया नहीं हूँ। अबे पर्सनल काम के लिए लड़की का इस्तेमाल कर रहे हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? हैं? बदतमीज आदमी। प्रेम ये सब करना ना मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो फिर क्यों कर रहे हो? भाई गरीबी गरीबी इंसान से क्या कुछ नहीं करवा देती है। और तू सही कहता है भाई, मैं हूँ बदतमीज बेगैरत आदमी, पर भाई ये सब चीजें ना कोई अपनी माँ के पेट से सीख के नहीं आता है। वक्त और हालात इंसान के जज्बात बदल देते हैं प्रेम। और अगर तुझे लगता है कि मैं बेगैरत हूँ, बदतमीज हूँ, तो ठीक है भाई, मैं हूँ बदतमीज आदमी हूँ, बेगैरत। हद हो गई, मार ले मुझे, पीट ले, गंजा कर दे। अरे ठीक है भाई, इतने इमोशनल क्यों हो रहे हो? भाई मैं तो बस ऐसे मजाक कर रहा था आपसे। आप एक काम करो, आप वो स्वीटी जी के साथ ना किसी हिल स्टेशन पे चले जाओ। अबे पागल हो गया तू? स्वीटी के साथ और हिल स्टेशन पे? मैं उसके साथ एक टाइम और रहा तो डायबिटीज हो जाएगी मुझे। मैं तो आप ही के लिए कह रहा था। हेलो नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन, कौन बनेगा करोड़पति से। हाय ओह स्वीटी जी, जी हाँ हाँ कहिए। क्या अमिताभ बच्चन? अरे नहीं नहीं, अमिताभ बच्चन हमारे यहाँ क्यों आएंगे? रेखा जी हमारे यहाँ थोड़ी ना रहती हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, आपको बाहर जाना है? हाँ मैं चल सकता हूँ आपके साथ। कितने? 8 बजे? ठीक है, मैं आपको ठीक 8 बजे पिक कर लूंगा। ओके। क्या आपने माधुरी जैसी विग पहनी है? अरे वाह स्वीटी जी, आप तो कमाल लग रही होंगी, कसम से दिल मचल रहा है आपको देखने के लिए।
ठीक है स्वीटी जी, मैं ठीक 8 बजे आपको पिक कर लूंगा। ओके बाय टाटा सी यू। बाय टाटा सी यू। मेरा दिल मचल रहा है आपसे मिलने के लिए। अबे साले अभी कह रहा था डायबिटीज हो जाएगी और अब दिल मचल रहा है आपसे मिलने के लिए। अबे यार वो सब छोड़, सोच स्वीटी ने पहनी है माधुरी जैसी विग। क्या? हाँ, अब हमारी आंखों के सामने नजर आएंगे हिंदी फिल्म के मशहूर विलन गुलशन ग्रोवर, द बैटमैन। राहुल भाई आपकी स्वीटी जी का सही है वैसे। वो तो है ही भाई। है? पहले वो लाल बाल करके आ गई थी, आज पिक लगा के आ जाएंगी। सही हाँ है। भाई ऐसा ही होता है यार। मजे हैं आप, कुछ ना कुछ करती रहती हैं वो। वही तो। राहुल भाई जब हाँ। वापस आओगे ना तो मुझे जगा लेना, ठीक है? क्यों, लेकिन तू क्या करेगा? अरे आपकी आप बीती सुनूंगा, वो सुनने में भी तो मजा आएगा। अबे यार मेरी आप बीती सुनने में ना वो मजा नहीं है। तू ना एक काम कर, कोई अच्छी सी बढ़िया सी फिल्म देख ले। राहुल भाई मेरी जिंदगी आपकी जैसे थोड़ी ही है कि मैं मजे करूं। मुझे तो आर्टिकल लिखना है, मैगजीन निकलनी है, उसके बाद खाना बनाना है, फिर सोना है। सोना है? काम है। तुझे किसके साथ सोना है? गंदी सोच नहीं हो गई आपकी? किसके साथ सोना? मैं आपकी तरह थोड़ी हूँ। आई एम अ वन वुमेन मैन। मेरे सपनों में ना एक ही आती है। अबे तेरे सपनों में वो जब से एक ही लड़की आ रही है। हाँ तो? बे यार सपनों में तो लड़की बदल ले कम से कम। छी, गंदे आदमी सपनों में तो बदल ले। भाई साहब मेरी जिंदगी में भी एक ही आएगी, सपनों में भी आएगा। तुम समझोगे नहीं, तुम क्या समझो? ठीक है यार, तू बना रहा है वन वुमेन मैन, मुझे तुझसे बात ही नहीं करनी है। ये बता बस तेरी टाई कहाँ है? टाई नहीं दूंगा, बता रहा हूँ मैं पहले ही। मेरे कपड़े ले जाते हो, फिर फाड़ फूड़ के ले आते हो और फिर साफ करके रखते भी नहीं, धोने मुझे पड़ते हैं। सारा सामान वैसे ही रखना जैसे रखा हुआ है। और देखो ये सारा ना सामने तुमने देखो वही रखो जहाँ रखा हुआ था, ऐसे नहीं फैलाते। ये तुम्हारे कपड़े हैं, ये मेरे नहीं, कपड़े यार, और मेरे नहीं, उसके यार, पास से रखी चले हुई जाओ। है अरे साले मेरा पूरा आर्टिकल गीला कर दिया। अरे मैं मर जाएगा तू मेरे हाथों से। पूरा गीला कर गया आर्टिकल, इतनी मुश्किल से लिखा था। सॉरी यार प्रेम। अबे सॉरी डाल अपनी जेब में, बदतमीज आदमी। मैं मेरा ड्रायर इतनी मुश्किल से लिखता हूँ, ऊपर से आके ये सब खराब कर जाता है। ये तो है नहीं कि मुझे हेल्प कर दे आके। अरे यार मेरे पेपर गीले हो जाएंगे। अरे 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 अबे दरवाजा खुला हुआ है, जो चले आओ। अबे इसका अबे दरवाजा खुल भी। जी नमस्ते, मेरा नाम माया है, माया तलवार। आपके पड़ोस वाले घर में ना मैं अभी अभी शिफ्ट हुई हूँ। वैसे तो मैं पंजाब की रहने वाली हूँ, पटियाले से। मुझे पता है आप शहर के लोगों को ना थोड़ा अलग थलग रहना ज्यादा पसंद होता है, पर वो क्या है ना कि हमारे पटियाले में सब लोग मिलजुल कर रहते हैं। तो जब मैं पटियाले से यहाँ आ रही थी, मैंने अपनी मम्मी पापा जी को एकदम पक्का वाला प्रॉमिस किया था कि मैं जाकर अपने पड़ोसियों से जरूर दोस्ती करूंगी। फिर जब मैं यहाँ पे आई तो मुझे पता चला कि आप जादू तेरी नजर, खुशबू तेरा बदन, जादू तेरी नजर, खुशबू तेरा बदन। तू हाँ कर या ना कर, तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी। जी मुझे लगता है कि अब मुझे चलना चाहिए। क्यों? अभी अभी तो आई हो, अभी अभी जाना है। हाँ वो काम बहुत है ना। माय सेल्फ प्रेम। ओके प्रेम। चोपड़ा नहीं, कुमार अग्नि आप हाथ मिला सकती हैं। ओके बाय। ओके तू है मेरी किरण, जादू तेरी नजर, खुशबू तेरा बदन। तू हाँ कर या ना कर, तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण, तू है मेरी किरण। हाथ में कौन आया था गेट पे? कोई नहीं। कोई नहीं आया तो तू यहाँ क्यों खड़ा है फिर? वो मैं यहाँ पे हवा लेना था, ताजी हवा। ताजी हवा? बेटा अगर ताजी हवा लेनी थी तो खिड़की से लेता ना, यहाँ क्यों खड़ा है?
वो खिड़की मेरी हाइट से ना ऊपर हो जाती है तो ताज़ी हवा सर के ऊपर से निकल जाती है। मुझे चेहरे पे हवा चाहिए थी राहुल भाई। मैं दूं चेहरे पे हवा? नहीं, सच बता कौन आया था? मुझे एक काम करने दो, मुझे नहीं पता। प्रेम देख, मुझसे झूठ मत बोल, मुझे सच बता दे कौन आया था। मैं कोई झूठ वूठ नहीं बोल रहा, कोई नहीं आया था राहुल भाई। मैं बस काम कर रहा था, वो सुखा रहा था, आपने गीला कर दिया था। देख तेरा चेहरा साफ बता रहा है कि तू झूठ बोल रहा है। मैंने नहीं बता रहा। प्रेम चेहरा नहीं, इधर कर, नहीं। अबे चेहरा इधर कर, अबे चेहरा इधर कर। आंखें खोल प्रेम, आंखें खोल। देख तेरी आंखें साफ बोल रही हैं कि तू झूठ बोल रहा है। अबे मैं झूठ नहीं बोल रहा राहुल भाई, झूठ नहीं बोल रहा। तो फिर दरवाजे की घंटी किसने बजाई? अबे दरवाजे की घंटी बजी ही नहीं। देख बजी ना घंटी। हाँ तो घंटी का क्या है, घंटी तो बजती रहती है, कभी बिजली वाला, कभी दूध वाला, कभी पानी वाला, कभी ये वाला वो वाला। कहाँ जा रहे हो? मैं गेट खोलने जा रहा हूँ। क्यों? तो मैं तो स्वीटी के साथ जा रहा था ना। जाओ। आए बड़े, कौन आया था कौन आया था? अबे सीआईडी बनोगे क्या? जी एक्सक्यूज मी अगेन। लगी तो नहीं? वो मैं जब आपसे बात करके यहाँ से गई ना तो मैंने ये देखा, क्या इसमें रसमलाई है और रसमलाई मेरी एकदम फेवरेट है। तो जब मैं पटियाले से आ रही थी ना, मेरी मम्मी जी ने इतनी सारी रसमलाई बांधी। अब आप ही सोचिए, अगर इतनी सारी रसमलाई अकेले अकेले खाऊंगी तो मोटी हो जाऊंगी ना, फिगर भी तो मेंटेन करना होता है। फिर मैंने सोचा रखे रखे सड़ेगी गली के कुत्ते खाएंगे तो आप खा लो। है कुत्ता? नहीं नहीं, मतलब मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, आप खाएंगे। खा लेंगे? मैं खा लूंगा। ओके खा लीजिएगा। थैंक यू। अभी मैं चलती हूँ। ओके आइए ना अंदर। अभी बहुत काम है। बाय। ओके बाय। हाय है? कौन थी वो? अबे वो लड़की कौन थी? प्रेम तू बता रहा है या नहीं कौन थी वो? वो माया तलवार है, तो हमारे पड़ोस में रहने के लिए आई है। मैंने उसे पहले देखा है, उसने मुझे रसमलाई दी है और मैं उससे प्यार करता हूँ। प्यार? हाँ, तुमने उसकी चाल देखी, तुमने उसके बाल देखे, तुम्हें उसकी खुशबू आई? नहीं आई। अबे तुम्हें कैसे आएगी? तुम्हारी आंखों पे ना बटन लगे हैं, बटन, और नाक पे लगा नो एंट्री का बोर्ड। अबे मैं अंदर कमरे में था। और ये बता तेरे जूते कहाँ हैं? अबे तुझे पढ़ने चाहिए 10 जूते। अबे साले अंदर कमरे में होने से क्या होता है? उसकी खुशबू से कोई ये कमरा ही थोड़ी ना महक रहा है, उसकी खुशबू से तो पूरा घर महक रहा है, पूरा मोहल्ला महक रहा है, और मेरी तो पूरी दुनिया ही महक रही है। और सुन ले, अगर तूने अपनी गंदी नजर उस पर डाली तो साले तेरी आंखें निकाल के ना गोटियां खेलूंगा, बता रहा हूं अभी। प्रेम देख, मेरे से बच्चों जैसी बातें करना ना बंद कर दे। देख मुझे वो लड़की बिल्कुल पसंद नहीं है, और वो तेरे टाइप की भी नहीं है। एक सवाल पूछना था आपसे। पूछ। राहुल भाई, अभी आपने कहा ना कि वो मेरे टाइप के भी नहीं है, आपको कैसे पता कि मेरा टाइप क्या है? देख प्रेम, लड़कियों के मामले में मैं बहुत शातिर आदमी हूँ, इतना तो मालूम है ना तुझे। तो देख, वो लड़की दिखने में सुंदर है पर उसका दिमाग एकदम खाली है, खाली। तो क्या हुआ राहुल भाई, मुझे उसके दिमाग से क्या करना है? मुझे तो बस उसका हाथ लेना है और सूंघना है। अच्छा, तो तुझे उसे सूंघना है? हाँ। बस इतनी सी बात। एक काम कर, क्या? उसके घर जा, हो गया। उसकी डोरबेल बजा, टिंग टोंग। टिंग टोंग। माया जी बाहर आई। आ गई। बोल माया जी, माया जी, मुझे आपको आपको सूंघना है। सूंघ। अबे कुत्ता समझेगी मुझे? अबे तू कुत्ता है। साले मैं सच में काट लूंगा तुझे। कर दी ना कुत्तों वाली हरकतें। मार दूंगा। अबे तुझे मालूम ही नहीं है अच्छी लड़कियों को कैसे पटाया जाता है। तेरे पास वो है ना खटारा, क्या नाम है उसका, स्वीटी। इसीलिए अच्छी लड़कियों को पटाने का ना सिर्फ एक ही तरीका है। क्या? रोमांस, रोमांस, रोमांस और दिल जीत लेने वाले कारनामे। मैं बजाऊं तेरा टिन टिन टिन?
देख प्रेम, मैं उस टाइप का आदमी नहीं हूँ। राहुल भाई मैं भी उस टाइप का आदमी नहीं हूँ। तो फिर क्या कर रहा था ये? वो अपने आप बज रहे थे ना दिमाग में गाने, मैं क्या करूँ? अरे मैं बजा दूंगा अभी। नहीं, और सुनो। तुझे कारनामे करने हैं ना, कारनामे करने हैं ना, एक काम कर, किसी ऊंची सी पहाड़ी से कूद के जान दे दे। अबे उसके लिए मैं जान क्या, उसके लिए मैं ईमान दे दूं। जुल्फे सीना नाक कमर, एक नदी में कितने भंवर। हाँ। तू दूर रह बेटे, मेरा शक सही था, तू पागल नहीं, हो गया। सुनो। नहीं मुझसे दूर रह तू। अरे राहुल अबे नहीं मुझसे दूर रह, पीछे से बात कर। अरे क्या हो क्या गया? पीछे से बात कर? क्या है, क्या कर रहा था? टिन 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 है? अच्छा एक सेकंड बैठो। तू बैठ पहले। अरे बैठ जाओ यार। अबे तू बैठ पहले। ओके एक सेकंड, आप बड़े हैं ना, पीछे हो गया, लो बैठो। राहुल भाई ये इश्क की बाजी है। हाँ। एक गलत चाल और हार पक्की। फूल कौन से भेजूं, बड़े बड़े लाल गुलाब या छोटे छोटे जिप्सी, दिन में भेजूं या रात में या दोनों समय? नहीं 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 नहीं, फूल तो थोड़े छोटे छोटे होंगे, कुछ बड़ा बड़ा भेजना चाहिए। एक काम कर प्रेम, बड़े बड़े ट्रक के टायर भेज दे। मैं तेरे साले मार दूंगा, तू किसी लायक ही नहीं है, बेशरम बदतमीज आदमी। साला जलता है, दोस्त का घर बस रहा ना, मजनू जलता है। अबे यार मैं जलता वलता नहीं हूँ। देख अगर तुझे वो लड़की पसंद है ना, और बिल्कुल तू ढंग से बिहेव करेगा, तो यार मैं तेरी मदद करूंगा। मिल गया। क्या मिल गया? मिल गया। मैं तो हट क्या यहाँ करने से। वाला है? मिल गया, अबे यार क्या करेगा? अबे यार ये लड़का क्यों इतना पागल होता जा रहा है? क्या करने वाला है? अबे क्या करना चाहता है? रंग दूंगा। मेरे रंग में रंगने वाली परी हो या हो परियों की रानी, या हो मेरी प्रेम कहानी। मेरे सवालों का जवाब दो। दो ना। दूं क्या? ये कहाँ से आ गया? ये मेरा नहीं है, मेरा नहीं है राहुल भाई। आई एम सॉरी। मैं पता नहीं क्या हो रहा है मुझे। मैं बस ये कहना चाह रहा था राहुल भाई कि मैं ना उसकी सीढ़ियां पेंट कर दूंगा। अच्छा। और उसमें लिख दूंगा आई लव यू माया तलवार। वाह 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 प्रेम वाह, ये हुई ना होशियारी की बात। पर प्रेम कहानी में ट्विस्ट है। क्या? माया जी अभी ऊपर है। हाँ। अब वो ऊपर से नीचे उतरेंगी तो उन्हें क्या लिखा मिलेगा? तलवार, माया, यू, लव, आई, और नीचे लिख दियो गधा, जो कि तू है। मनहूस आदमी, कभी तो ढंग से कुछ बोल दिया कर। चला जा यहाँ से, लाल दाढ़ी वाला आदमी। पर साले मुझे भी तुझसे बात नहीं करनी है, 5 फुटिए। अबे तू चला जा, मनहूस आदमी जब बोलता है गंदा बोलता है। तू चला जा, मैं तेरा मुंह नहीं देखना चाहता। तू आदमी है भी एक, ये गुलाबी जूते पहन के घूम रहा है। काट लूंगा तो पता चल जाएगा। भाग यहाँ से। खाया बड़ा खटारा के बैजा अपनी, अच्छा खासा मैं अपनी के साथ। राजा को रानी से प्यार हो गया, पहली नजर में पहला प्यार हो गया। दिल जिगर दोनों घायल हुए, तेरी नजर दिल के पार हो गया। राजा को रानी से प्यार हो गया, पहली नजर में पहला प्यार हो गया। दिल जिगर दोनों घायल हुए, तेरी नजर दिल के पार हो गया। राजा को रानी से प्यार हो गया। प्रेम यार, लिखना लिखना कैसा चल रहा है तेरा? यार इसने कुछ लिखा या नहीं लिखा? कुछ भी नहीं लिखा इसने। यार ये लड़का फरमा के मानेगा बिल्कुल। मैगजीन निकलने में 2 दिन बचे हैं। हेलो हो, नमस्कार मिस्टर चक्कू जी, कहिए। क्या फोन उठाने में इतनी देर क्यों कर दी? अरे चाकू साहब मैं आपको क्या बताऊं, मैं ना डॉक्टर के पास गया था अपनी आंखों का चेकअप करवाने। जी हाँ, डॉक्टर ने बोला है कि आपकी आंखों का ऑपरेशन होगा और उसमें पूरे 3 लाख रुपए लगेंगे। जी हाँ, उतने ही पैसे जितने आपको देने हैं। क्या कहा? मैं अभी आपके पैसे लाऊं? ठीक है चाकू साहब, मैं आ रहा हूं, अंधा होके आ रहा हूं, आपके पैसे दे रहे हूं। ठीक है, आप फोन रखिए। प्रेम, प्रेम कहां था तू दिन भर आज? प्यार के सागर में, इश्क की वादियों में गोते लगा रहा था। तुमसे मतलब?
भाई मुझसे कोई मतलब नहीं है, पर यार ये बता तूने अभी तक आर्टिकल का एक पन्ना क्यों नहीं लिखा है? राहुल भाई मुझे काम करने दो ना यार, अभी मैं बहुत बिजी हूँ। हाँ बिजी तो तू है, लेकिन काम को लेकर नहीं है भाई। तूने कुछ नहीं लिखा यार आर्टिकल में। क्या है आर्टिकल? आर्टिकल देखो, वो गाना सुना है तुमने, जीने के हैं 4 दिन बाकी सब बेकार दिन। अब मुझे अपने उस शेख हसीना के साथ 4 दिन जी लेने दो, फिर लिख दूंगा तुम्हारा आर्टिकल। अबे जीने के लिए पड़ी है पूरी जिंदगी, और आर्टिकल के लिए बचे हैं 3 दिन। 3 दिन में 3 आर्टिकल चाहिए। तो इतना हाइपर होने की क्या बात है राहुल भाई? 3 आर्टिकल ना भाई का ऐसे बाएं हाथ का खेला, लिख दूंगा। तो लिखना फिर क्यों नहीं लिख रहा है? लिख दूंगा, फ्यूचर टेंस समझ नहीं आता तुमको? लिख आए बड़े दूंगा कह रहा हूँ जब। चल एक काम कर, तू आर्टिकल छोड़, मुझे आर्टिकल का टाइटल बता दे। बस बस बता, अभी बताता हूँ। जल्दी बता दो। रुको ना 1 सेकंड। बोल जल्दी बोल। 1 सेकंड। प्रेम जल्दी बोल, फटाफट बोल यार। रुको यार, अब आर्टिकल। प्रेम जल्दी बोल, मुझे सुबह पनवेल निकलना है। टूथपेस्ट। टूथपेस्ट का इस्तेमाल दातुन से बेहतर। ठीक है। टूथपेस्ट से कैंसर का डर। हाँ टाइटल बता दिया, चलो। वाह प्रेम वाह। अब भाई एक काम कर, जैसे तूने टाइटल बताया ना, वैसे ही ना लिख दे। है हाँ अरे अभी बात तुमने क्या की कि टाइटल बता दे उसके बाद आर्टिकल लिख दे। सब मेरे दिमाग के कंप्यूटर में फिट है, बटन दबाऊंगा खट 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 बाहर आ जाएगा। अबे तो उस बटन को दबाना कब दबाएगा? अरे यार मेरे मूड पे भी तो डिपेंड करता है ना, ऐसा थोड़ी है। कलाकार आदमी हूँ, कलाकार जबरदस्ती नहीं कर सकते तो मेरे साथ, समझे? नहीं नहीं भाई, मैं तेरे साथ जबरदस्ती थोड़ी ना करूंगा प्रेम। तो मैं तो तेरा हाथ लूंगा, तेरी उंगलियां पकड़ूंगा, उन्हें पकड़ के मरो। अबे छोड़ दिया। ओ सॉरी यार प्रेम, जब से वो लड़की हमारे पड़ोस में रहने आई है ना, तू अपना लिखना तो छोड़ यार, तू अपने होश आवाज गवा बैठा है प्रेम। और प्रेम इस पैकेट में क्या है? इसमें मेरा पर्सनल सामान है कुछ। क्या पर्सनल सामान है? मेरे खाने पीने की चीजें इसमें कुछ। अबे खाने पीने का सामान खरीदना तो मेरा काम था। हाँ लेकिन मैं लेके आ गया आज। दिखाइए क्या लेके आया है। देखो राहुल भाई। दिखा इधर इसे। राहुल भाई सुनो तो अबे सुनो। सुन रहा हूँ मैं। अरे यार तुम्हें कसम है यार मेरी। अरे रुक जा मैं। अरे सुन लो यार पसंद। ओहो। प्लीज सबके सामने। टूना फिश। राहुल भाई Sausages। मेरी बात सुन लो राहुल भाई। ओएस्टर है, अमेरिकन ऑनियन। किसे बुलाया खाने पे? रतन टाटा को। एक चीज और रह गई, देखो देखो और नीचे अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से नीचे जाओ। साले बेशरम बदतमीज आदमी पर्सनल चीजें देखते हो, शर्म नहीं आती? साले जब से तेरे साथ रह रहा हूं ना, पतली दाल और सूखी रोटी के अलावा कुछ नसीब नहीं हुआ। जेब में नहीं है टिल्ला और खरीदने चले लाल किला। 4000 रुपए का बिल। हाँ तो क्या हुआ, मेरे शेयर में से काट लेना। अबे कौन सा तेरा शेयर? साले मूंगफली के दाने जितना तेरा शेयर है, वो भी आधा टूटा हुआ। राहुल भाई उसने हमें रसमलाई दी थी ना मेरी। कुत्तों को डालने वाली थी वो। हाँ तो अच्छी लड़कियां ऐसे बहाने बहाने सी चीजें देती है राहुल भाई। वो तुम्हारी स्वीटी की तरह थोड़ी है, मेरी वाली ना अलग है। बेटा शुरुआत में जो है ना, सबको ऐसा ही लगता है कि उसके वाली अलग है। हा? हाँ दे, अभी तू उस लड़की को ढंग से जानता भी नहीं है। क्या मैं उसे ढंग से जानता भी नहीं हूँ? अब कैसी बातें कर रहे हो? मैं उसे बहुत अच्छे से जानता हूँ राहुल भाई। जब सूरज निकलता है ना सुबह सुबह, तो वो बेचारी सुबह सुबह उठकर अपने ऑफिस जाती है और वहां जाकर एक फाइल से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी फाइल पर काम करती है। और थकी हारी जब वापस लौटती है ना, तो सूरज समंदर में छलांग लगा रहा होता है। और आपको मालूम है, घर पहुंचने के बाद झाड़ू बर्तन ये वो इतना सारा काम, और उसके पास जुल्म भी है कि खाने के लिए सूखी रोटी और राजमा। तुझे ये सब कैसे पता? वो मैं उसका डस्टबिन चेक करता हूँ ना, तो मैंने देखा। अबे कूड़े वाले प्रेम, होश में आजा, होश में। अबे नहीं नहीं, तू पीछे से ही बोल। अरे सुन नहीं, तू पीछे से बोलना, पीछे से बोल। राहुल भाई आपसे एक बात पूछनी थी। 1 सेकंड बैठ जाओ। तू बैठ। अरे यार ये कैसी बात कर रहे हो? बैठो यार। अबे तू बैठ पहले। लो यार, बैठ गया। बोल। एक बात पूछूं आपसे? पूछ। पीछे से। ये आपने कभी जिस्म की पुकार सुनी है? जिस्म 1 या जिस्म 2? मैं मार दूंगा अभी बकवास करोगे तो। सीरियस हूं मैं। हाँ सुनिए। ये कैसी होती है जिस्म की पुकार? देख प्रेम, जिस्म की पुकार उसे कहते हैं जब एक घोड़ा एक घोड़ी के प्यार में हिनहिनाता है,
और गाता है, घोड़ी तेरा गांव बड़ा प्यारा, मैं तो गया हारा, आके यहाँ रे, होय, आके यहाँ रे, होय, आके यहाँ रे। अबे लग गई और। क्या कर रहा? प्रेम, अबे खिड़की के पास से हट जा प्रेम तू यार। प्रेम देख तू खिड़की के पास से हट जा, मैं तेरे को बता रहा हूँ खिड़की के पास से हट जा। हट जा, मुझे देखने दो प्रेम, उसे। मैं तुझे इससे बड़ा दूरबीन ला के दूंगा। अभी हट जा। अबे मैं दिन रात इंतजार करता हूँ कि वो आए, मैं उसे देखूं। तू कहता है कि हट जा। यार बस अभी मेरी बात मान ले भाई। अबे तू है यहाँ से। मैं तुझे नहीं देख सकूंगा। हट जा, हट जा, हट जा। अबे गिर गई। अबे सामने से हट साले, मुझे लगा मेरी माया गिर गई। प्रेम तू पहले मुझसे वादा कर, आर्टिकल लिखेगा। लिखूंगा, लिखूंगा। पिंकी प्रॉमिस। अबे पिंकी चिंकी प्रॉमिस, चल जा यहाँ से। आ गई। मुझे भी देखने देना। तू हट जा, तेरी आंखें निकाल के गुड़िया खेलूंगा साले बदतमीज आदमी। बुरी नजर साले उस डालता लड़की को पता लग गया ना, तेरी पुलिस में कंप्लेंट कर देगी। है। लड़की को ऐसे देखा बदतमीज। मेरी तरफ देख रही है। मैं काम करती हूँ। मैं आर्टिकल लिख देता हूँ उसके ऊपर। इसके ऊपर क्या कर रहा है प्रेम? क्या लिख रहा है ये? अबे क्या लिख रहा है ये? राहुल भाई सुन। हैं? अब रुक जा, जाने बाहर। पर्सनल, अबे पर्सनल, जाने सार, जाने गुल जा। अबे साले मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगा अगर वो लेटर देके वापस नहीं आया तो। यार ये आदमी बिल्कुल पागल हो गया इस लड़की के चक्कर में। इसने बिल्कुल लिखना छोड़ दिया है, पता नहीं अपने होश आवाज गवा बैठा है। यार ये क्या करके मानेगा इस आदमी ने तो नाक में दब। अबे मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगा। जल्दी वो देखे वो पैकेट वापिस आ। हेलो पास्कल सराबड्डा। ओ हाँ स्वीटी जी, जी कहिए। क्या आपको अलीबाग के समंदर में जाना है? नहीं नहीं मैं नहीं जा सकता। हाँ हाँ आपके साथ रहूंगा तो ज्यादा अच्छा लगेगा। इसके साथ रहा तो भेजे का भजिया बन जाएगा। आ रही है वो मेरा लेटर पढ़ेगी। कैसे कैसे? नाजुक नाजुक होठों से। क्या एक हाथ से आपको पकड़ूं और दूसरे से वाटर स्कूटर चलाऊं? स्वीटी जी आपको नहीं लगता ऐसा करना ज्यादा खतरनाक हो जाएगा? राहुल भाई ये सब कहीं हटाओ हम यहाँ दोनों से। समंदर में गिर पड़े तो? राहुल भाई ये सब हाँ, हाँ। हटाओ। ये लो। अबे फोन रखो क्या यार। वो हुआ? ये हटाओ, कचरा हटाना है। वो घर पे आ रही है। बहू आएगी। मैं कचरा? तुम कचरा नहीं भाई, इसको अंदर रख दो, मेरा दम निकल जाएगा। बहू आ रही है ना। बहू? कौन बहू? बहू बच्चे सब आएंगे। ये कौन बच्चे कौन बहू? क्या चल रहा है? सास बहू? वो ये अंदर रख दो, साफ कर दो। वो घर आ रही है। कौन आ रहा है? माया मेरा दम निकल जाएगा। राहुल अबे भाई। दम तो मेरा निकलेगा स्वीटी को वाटर स्कूटर सिखाते सिखाते। कहाँ जा रहे हो? गेट खोलने। स्माइल। सुनो, जेठ हो तुम? बनाऊं तेरे को जेठ? नहीं जाओ। सुनो, वो गुस्सा करेगी ना तो थोड़ी सी तारीफ कर देना, ठीक है? ठीक है जाऊं? हाँ। एक सेकंड, रुक जाओ। यहाँ नहीं डाल सकते ना? जाऊं? मिस्टर प्रेम। हाँ आप मिस्टर प्रेम नहीं है, कहाँ है वो? बोरे। हाँ मिस्टर प्रेम, देखिए मैं आज आपसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करने आई हूँ और आपको मेरी बात सुननी पड़। मैं आपसे कह रही हूँ मुझे आपसे इंपॉर्टेंट बात करनी है, आप पता नहीं कहाँ देखे जा रहे हैं। अरे आप सुन भी रहे हैं मेरी बात? मिस्टर प्रेम, मैं यहाँ आपसे बात कर रही हूँ, आप वहाँ देख रहे हैं। अरे देखिए इधर, अरे देखिए इधर। शाम ढले खिड़की तले तुम सीटी बजाना छोड़ दो। घड़ी घड़ी खिड़की में खड़ी तुम तीर चलाना छोड़ दो। तुम तीर जलाना छोड़ दो, तुम दीप जला। क्या कर रहे हैं आप ये? दीप जला रहा था। मैं सारे दीप बुझा दूंगी आपके। नहीं मिस्टर प्रेम, आज आप मुझे बताइए, आप सारा दिन ये करते क्या रहते हैं? एक अच्छे पड़ोसी होने के नाते मैंने आकर आपसे दोस्ती करी, लेकिन आप अपनी हरकतें देखिए।
नहीं, उसी दिन की बात लीजिए जब वो सीढ़ियों पर आपने मेरा नाम पेंट कर दिया। आपको कोई आइडिया कि पूरी बिल्डिंग वालों ने मेरे बारे में कैसी कैसी बातें बनाई। लेकिन मैंने कहा चलिए कोई बात नहीं, जाने दीजिए, थोड़े से पागल हैं लेकिन स्वीट पागल हैं। लेकिन आज आपने क्या किया, क्या भेजा मुझे? वो टूना फिश, सॉसेजेस, अमेरिकन अनियन, सब कुछ नॉन वेजिटेरियन चीजें। अरे आपको तो पता होना चाहिए था कि मैं एक वेजिटेरियन हूँ और मुझे अपने पूरे घर की शुद्धि करनी पड़ेगी। और आप भाई साहब नॉट भाई साहब, आपको पता है एक दिन इस बदमाश आदमी ने क्या किया? क्या किया? मेरे घर में मेरी इजाजत के बगैर घुसकर मेरी ही बालकनी को पेंट करने लगे। और जब मैं अपनी बालकनी में गई तो क्या देखती हूँ क्या? कि सारा का सारा पेंट जो है वो फ्लोर पर बिखरा हुआ है। मैं अपनी बालकनी में जाती हूँ और मेरी चप्पलें वहीं की वहीं चिपकी रह जाती हैं। अब आप सोचिए, अगर मैं गलती से नंगे पांव चली गई होती तो आप वहीं की वहीं चिपकी रह जाती। एग्जैक्टली। मिस्टर प्रेम, नहीं आपको क्या लगता है कि मुझे पता नहीं चलेगा? आते जाते उठते बैठते खाते पीते जो इस खिड़की पर टंगकर आप मुझे दूरबीन से देखते रहते हैं, आपको कोई आइडिया मेरे साथ क्या हो रहा है? कल गलत बस में चढ़कर मैं गलत जगह पहुंच गई थी। देखिए, मैं आपसे बस रिक्वेस्ट करने आई हूँ, हाथ भी जोड़ती हूँ आपके आगे, मेरा पीछा छोड़ दीजिए। जस्ट लीव मी अलोन। माया जी, आपका हुक्म सराखों पर आपसे एक बात पूछनी थी। पूछिए। मुझे पूछना था कि क्या आपका हाथ सूंघने की इजाजत मिल सकती है? 250 ग्राम बस। मैं 2.5 किलो का मुक्का मार के नाक तोड़ दूंगी तुम्हारी। झक्की आदमी हो यार तुम। मैं बता रही हूँ, आपका ये दोस्त एक नंबर का झक्की आदमी है। मैडम, मुझे नहीं पता था ऐसे नमूने को मेडिकल साइकोलॉजी में झक्की कहते हैं। मिस्टर प्रेम, आप मेरी कोई बात सुन भी रहे हैं? माया जी, मैं आपको सुन भी रहा हूँ और सूंघ भी रहा हूँ। खबरदार जो मुझे सूंघा तो आप इनसे कह दीजिए मुझे सूंघना बंद करे। ओए, इन्हें सूंघना बंद कर। अरे यार। अबे हो गया मैडम। देखिए मिस्टर प्रेम, मुझे बस आपको एक क्या हुआ आपको? क्या हुआ? सांस नहीं आ रही है। तो ले लीजिए सांस। अरे तो फिर खुशबू भी आएगी। मैं आपसे दूर खड़ी हूँ, सांस ले लीजिए। मर जाएंगे वरना। हाँ, ले। वो मिस्टर प्रेम, मुझे बस आपको एक छोटी सी बात समझानी है। अगर आप वो समझ जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। वो आप जानते हैं, मंगनी, सगाई, एंगेजमेंट, वो ना मेरी हो चुकी है कर्नल चंद्रभान सिंह से। 6 हफ्ते में शादी है मेरी और मैं खुशहाल शादीशुदा जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। कि छोटी सी बात समझ में आए कि नहीं आई आप? माया जी, आप थोड़ा नीचे के सुर में बात करेंगी? क्यों? वो इधर वाली नस ना ऐसे लुप लुप कर रही है, फट गई तो मुझे दिक्कत हो जाएगी। अबे यार तुम। ऑल इज वेल माया, ऑल इज वेल। ऐसे गहरी सांस लो, गहरी सांस छोड़ो, गहरी सांस लो, गहरी सांस छोड़ो, गहरी सांस लो, छोड़ो। वो बाबा रामदेव बोलते हैं आराम मिलता है ऐसे इनका। मत करो। आप मुझे बताइए, इस बंदे की दिक्कत क्या है? पागल है, बहरा है, क्या दिक्कत है? ये मैडम जन्म से ही अकल का अंधा और जन्म का बहरा आदमी है। एक सेकेंड, नहीं अब मुझे समझ में आया। तुम ऐसे नहीं मानोगे। जानते हो, मैं तुम्हें अरेस्ट करवा सकती हूँ। क्यों? सूंघना तो कोई जुर्म नहीं है। हाँ, सूंघना कोई जुर्म नहीं है, लेकिन किसी के घर बिना इजाजत के घुसना जुर्म है। किसी का नाम सीढ़े पर पेंट करना जुर्म है। किसी को रोज 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 इतना परेशान करते रहना जुर्म है, जुर्म है और जुर्म है। और अब तुम देखना बच्चू, मैं तुम्हें अरेस्ट करवा कर रहूंगी। तो तुम भी देखना बच्चू, मैं भी तुम्हें अरेस्ट करवा के रहूंगा। अरे ये गोरे गोरे गाल होना भी जुर्म है, ये चांदी जैसे बाल होना भी जुर्म है, और ये खुशबू पागल हो क्या? ठीक है तो जानते कहना भी जुर्म है। लड़कियों को बाहर निकलने की इजाजत ही मिलनी चाहिए। अबे उसका होने वाला मंगेतर तेरी टांगे तोड़ देगा। तोड़ देगा तो तोड़ देगा, मुझे कोई परवाह नहीं है, जाके बता दो उसे। मैडम, उसे कोई परवाह नहीं है। हाँ, सुना मैंने। सुना उन्होंने। सुन लिया ना? हाँ। तो जाके सुना दे उसे कि अगर माया को मेरी टांगे टूट जाने से खुशी मिलती है तो ठीक है, मैं अपनी टांगे कटवा लूंगा।
अगर माया को मेरे हाथ कट जाने से खुशी मिलती है तो ठीक है, तब मैं हाथ कटवा लूंगा। और माया को मेरी आंखें फूट जाने से खुशी मिलती है तो ठीक है, मैं अपनी आंखें फुड़वा के अपना नाम सूरदास रख लूंगा, रेलवे स्टेशन पे भीख मांग लूंगा। मेरी माया, मैं तेरे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। वाह प्रेम वाह यार, दिल भर आया कसम से, क्या एक्टिंग करता है तू भाई। थैंक यू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। मैं तुम्हारी पीपनी बजा दूंगी यहीं। और क्या तालियां पीट रहे, पीटो तालियां। और तुम देखो, अपने घटिया टीवी सीरियल के डायलॉग मारना एकदम बंद कर दो मेरे आगे। मैं बता रही हूँ, चुप हो जाओ तुम। एक सेकेंड। तुम रंगा बिल्ला असलियत में जानते ही नहीं हो कि मैं हूँ कौन। माया तलवार। हाँ, माया तलवार तो मैं हूँ, लेकिन उसके साथ साथ मैं इंडियन कबड्डी टीम की कैप्टन रह चुकी हूँ और कराटे में ब्लैक बेल्ट भी हूँ। आज, अभी और इसी वक्त तुम दोनों को अपने एक हाथ के वार से चित कर सकती हूँ। लेकिन जिस दिन से तुम लोगों के पड़ोस में रहने के लिए आई हूँ ना, मेरा दिमाग, शरीर सब कुछ पस्त हो गया है। मैं थकी थकी रहने लगी हूँ और अब तो मेरी कराटे की प्रैक्टिस भी रुक गई है। और पता है, बाल ऐसे झड़ रहे, ऐसे तो मैं टकली हो जाऊंगी। 26 साल में अगर मैं टकली हो गई, फिर मुझसे शादी कौन करेगा? मेरा क्या हो? तुम्हारी ये मान नहीं रहा तू। मान ले। बेटो, देखिए, मैं अब ये सब कुछ और बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब अगर इस आदमी ने, इस सरफिरे पागल ने मुझे परेशान करने की अब जरा सी कोशिश भी करी ना, मैं ठाकरे साहब को फोन मिला दूंगी, वो तुम दोनों को उठाकर जेल में डाल देंगे। मेरी बात याद रखना। अब मैं जा रही हूँ यहाँ से। तुम मुझसे बच के रहना। मैं मारती बहुत बुरा हूँ, 4 चांटे मारूंगी, गिनूंगी एक। बड़े राहुल भाई, करती है क्या मोहब्बत। गिनती भूल गई ना मेरे प्यार में। देखा, कह रही थी मारूंगी 4, गिनूंगी कब। फटे तबले, अगर उसको कराटे का सुर लग गया ना, तो तेरी हड्डियां कीर्तन करने लगेंगी। हाँ, और जो कुछ बचा कुचा तेरे शरीर का मलबा है, वो सारा का सारा उसका कर्नल मंगेतर उठा के फेंक दे किसी कचरे के डब्बे में, फिर गाता रही हो गाना। कौन सा? गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। होश में आ जा, होश में। अभी तू उसे ढंग से जानता भी नहीं है। भाई, मैं उसे ढंग से जानता नहीं। तो मैं उसे ढंग से जानता नहीं हूँ। अबे, मैं उसे बहुत ढंग से जानता हूँ राहुल भाई, बहुत ढंग से। तुम जानते हो, मैं वो उसे बहुत अच्छे से जानता हूँ। वो नाज़िक जान, शेख हसीना, दिल बहार, दिल गुलजार, वो सौंदर्य साबुन निरमा है। अबे, निरमा में डाल के धो देगी तुझे। याद आया। क्या याद आया? वो इतना बड़ा सीन करके गई है ना, थक गई होगी, झाड़ू पोछा कर देता हूँ उसका। अबे, अंदर से झाड़ू पोछा। अगर तूने बेटे एक कदम भी बाहर निकाला तो मैं तेरा झाड़ू पोछा करूंगा। अबे, इश्क में दीवार आदमी साले, तू रोक के दिखा मुझे। आजा 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 आजा। तू जाएगा, नहीं मानेगा ना? नहीं मानूंगा। जाकर रहेगा ना? तो ले मेरी लाश पे से गुजर के जा। ओके, बाय। शर्म नहीं आई होगी साले, एक दोस्त को मार के चला गया, एक लड़की के चक्कर में है ना, बिल्कुल शर्म नहीं आई। आऊं माऊं चाऊं, मैं तुझे खाऊं, चाइना का ड्रेस लो। सुनिए। आपको पता है, इस वक्त वो सर पे आदमी मेरे घर में क्या क्या कर रहा है? पता है, झाड़ू पोछा कर रहा है। अरे, झाड़ू पोछा जमीन पर किया जाता है, वो मेरी दीवारें रगड़ रहा है। उसने मेरे सोफे की धज्जी उड़ा दी। हाँ, थोड़ा शांति से काम लीजिए। शांति वाती से काम नहीं होगा। आप एक काम कीजिए, आप पुलिस को बुला लीजिए। पुलिस को? नहीं, मैं नहीं बुलाऊंगा पुलिस को। आप नहीं बुलाएंगे पुलिस को? नहीं, मैं खुद बुला लूंगी। खुद बुला लेंगी? कैसे बुला लेंगी? फोन। नहीं, मैं फोन दिखा दूंगा। नहीं, मैं कहती फोन छोड़ दीजिए। नहीं छोड़ूंगा। अरे छोड़िए। नहीं छोड़ूंगा। मैं बता रही हूँ, आपके बहुत बुरा होगा। कर दो बुरा। माँ जी, हाथ छोड़ दीजिए। हेलो जी, ठाकरे साहब, मैं माया बात कर रही हूँ, माया तलवार। एक बदमाश आदमी ना मेरे घर में घुसकर तोड़-फोड़ मचा रहा है। तोड़-फोड़ कहने से कुछ नहीं होगा, हिंदू मुसलमान फसाद गई है, जल्दी आएंगे। जी? नहीं,
यहाँ कोई नहीं चिल्लाया, पड़ोसियों के घर में लड़ाई हो रही है, यहाँ सब ठीक। हाँ, क्या? नहीं नहीं नहीं, चाकू वाकू नहीं है, उसके हाथ में झाड़ू और पोछा है। डंडाशाही से काम लूं? ठीक है, आप जब तक आते डंडे लेके टांगे तोड़ दो उसकी। मैडम आप 2 मिनट मेरी बात सुनिए। अपना ये हाथ हटाइए मुझसे। लॉर्ड ठाकरे साहब लाइन पे बने, अभी बताओ। अरे आप पहले अरे अरे अरे, कौन रखिए? ठाकरे 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 कौन है ये ठाकरे? इंस्पेक्टर बाल गोविंद ठाकरे, बहुत बड़े पुलिस ऑफिसर हैं। ये फोन कट करने से कुछ नहीं होगा, मैं उनको फिर से फोन मिलाऊंगी। अरे आप 2 मिनट मेरी बात सुनिए। बात सुनिए, बात सुनिए, बात नहीं सुनूंगी कोई आपकी। मैं 5 तक काउंटडाउन कर रही हूँ। अगर आपने उस सरखरे को वापस नहीं बुलाया ना, फिर आपको पता चलेगा कि माया तलवार कितनी खतरनाक हो सकती है। 5 मिनट में बॉम्ब फोड़ोगी क्या? मैं खुद बॉम्ब बन के फटूंगी। एक, मैं बुला रहा हूँ प्रेम। टिक टिक 2, प्रेम आ रहा है, मैं जी आ रहा टिक टिक 3, प्रेम यार कहाँ रह गया तू? प्रेम अरे टिक अरे टिक मैडम, 4, अरे मैडम मेरी बात। प्रेम अरे मेरी बात टिक टिक सुनो। 5, अरे मैडम अरे आप रो क्यों रहे हैं? जब मेरी मम्मी या कोई खूबसूरत लड़की मेरी बात नहीं सुनती है तो मुझे रोना आता है। अच्छा, मैं आपकी बात सुनूंगी तो आप रोना बंद कर देंगे? आप खूबसूरत लड़की है। अच्छा अच्छा नहीं हूँ। हाँ वो है। हाँ, देखिए माया जी, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि प्रेम कुमार अग्नि ना एक बहुत ही टैलेंटेड आदमी है, बुद्धिजीवी है, इंटेलेक्चुअल है, राइटर है। आपको पता है उसे बड़े बड़े मैगजीन से लिखने के ऑफर आ रहे हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, इंडियन अब टुडे। है क्या तुम्हारे प्रेम में? लप्पू सा तो है तुम्हारा प्रेम, मुंह उसका खुले ना, बोलना उसे है ना, झिंगूर सा लड़का है। अरे झिंगुर सा लड़का नहीं है प्रेम। प्रेम एक बहुत बड़ा टैलेंटेड राइटर है। उस जैसा राइटर माया जी इस देश में कोई नहीं है। इस देश में क्या माया जी, उस देश में कोई नहीं है। प्रेम कुमार अग्नि हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए एक मिसाल है, मिसाल। माया जी, वो मैंने आपके घर का झाड़ू पोछा तो कर दिया है, पर एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है। क्या किया तुमने? मेरी पानी से भरी हुई बाल्टी आपकी बिल्ली पे गिर गई है। What? मैंने बिल्ली निचोड़ दी है। निचोड़ूंगी तो मैं तुम्हें। मैं मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, आप शांति से काम कीजिए थोड़ा। शांति? सुनानी से मेरी बिल्ली के साथ क्या किया? हाँ मैं करता हूँ ठीक। क्या क्या कर दिया? नहीं मैं फोन नहीं उठाने दूंगा। मैं कहती हूँ नहीं छोड़ूंगा, दीजिए। नहीं छोड़ूंगा। माया जी आप फुटबॉल भी खेलती है क्या? पुलिस को बुलाते हैं क्या? नहीं नहीं बुलाऊंगा। पक्की बात? पक्की बात। 110%। 120%। ठीक है, तो अब मैं आपके घर में तोड़-फोड़ मचाऊंगी। अच्छा तो आपको हाथापाई से काम लेना है? बिल्कुल लेना है। आइए आइए, आप कुरुक्षेत्र में आइए। माया जी, मेरी मम्मी ने कहा है कि लड़के ना लड़कियों पे हाथ नहीं उठाते। ओह अच्छा अच्छा। हाँ। लेकिन मेरी मम्मी ने कहा है कि अगर आपको कोई परेशान करे तो उनका हाथ तोड़ दो। माया जी मेरा हाथ छोड़िए आप। बताइए पुलिस को बुलाएंगे कि नहीं बुलाऊंगा। बुलाऊंगा। पक्का? पक्का पक्का? पक्का। बुलाइए फिर। हाथ तो निकालिए। आपको शर्म नहीं आई होगी है ना, एक अबला मर्द का हाथ मरोड़ते हुए। हाथ भी मरोड़ सकती हूँ और टांगे भी तोड़ सकती हूँ। हाँ आप सब कुछ कर सकती हैं, लेकिन 2 मिनट मेरी बात नहीं सुन सकती हैं। चलिए सुनाइए, क्या इतनी इंपॉर्टेंट बात है आपकी, सुनाइए आप। ये बताइए, आपने हमारी मैगजीन पढ़ी है परिवर्तन टाइम्स? ये ऐसे मैगजीन नहीं पढ़ती मैं, ग्रैश ओवर टाइप के स्पोर्ट पर्सन हूँ भाई, स्पोर्ट्स मैगजीन पढ़ती हूँ सिर्फ। मैडम जी ग्रैश ओवर टाइप की मैगजीन नहीं है ये। परिवर्तन टाइम्स एक प्रोटेस्ट मैगजीन है। हमारा नारा है समाज को बदल डालो। हमारा उद्देश्य है समाज की बुराइयों को सामने लाना। और प्रेम माया जी हमारे 14 राइटर्स में से एक है। क्या बात कर रहे हैं, 14 राइटर्स की टीम है आपकी? नहीं वो प्रेम ही अलग अलग नामों से लिखता है। फ्रॉड नहीं है मैडम, बजट का इश्यू है थोड़ा सा। अच्छा। पर अगर आपने हमारी मैगजीन पढ़ी ना तो आपको ये भरोसा हो जाएगा कि हमारे 3 साल की मेहनत व्यर्थ नहीं गई है। पर माया जी अब क्या बताऊं, अगर आपने उस सरफरे पे थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दिया ना तो हमारे मैगजीन का छपना ही बंद हो जाएगा। देखिए आप ये सब नाटक बंद कीजिए और सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आप कौन है? मैं माया जी मैं हूं इस मैगजीन का एडिटर राहुल। नाम तो सुना ही होगा। जी नहीं। दिल तो पागल है। 15 बार 25 बार देखिए मैंने।
आप शाहरुख फैन है क्या? जी। अरे यार पहले बताना चाहिए था। आपने पहले पूछा ही नहीं। ओह सॉरी सॉरी। वेल आई मस्ट से राहुल जी, आप अपने इस मैगजीन के थ्रू इस समाज के लिए, इस देश के लिए जो कुछ भी कर रहे हैं ना, इट्स रियली ग्रेट, कमेंडेबल। थैंक यू सो मच। वैसे मैं भी बताना चाहती हूँ कि मैंने भी अपने देश का नाम रोशन करने की पूरी कोशिश की है। वो कैसे? वो ऐसे है कि अपने टीम के कैप्टन की हैसियत से मैंने इंटरनेशनल कबड्डी चैंपियनशिप में हिस्सा लिया था। ओहो, तो आपने इंटरनेशनल कबड्डी चैंपियनशिप जीती है? बस जीती नहीं थी, हम 5वें नंबर पे आए थे 5 टीम्स में। अच्छा, 5 टीम्स में 5वें नंबर। लेकिन अब आपकी समझ में आया ना कि मैं अपने पटियाले वालों को अपना मुंह क्यों दिखा सकती। समझ गया। राहुल जी, हमारे पटियाले में आज तक किसी ने हार का नाम तक नहीं सुना। अच्छा? हाँ, जो हार गया समझो वो मर गया। वैसे पटियाला में मैं ना स्कूल के बच्चों को कराटे करना सिखाती थी। अच्छा। वैसे इतने नहीं मिलते थे वहां पर मेरे मंगेतर है ना कर्नल साहब, उनसे मेरी मुलाकात वहां हो गई थी। वो स्कूल के बच्चों को सही तरह से लेफ्ट राइट करना सिखाते थे। बच्चे तो अच्छी लेफ्ट राइट सीख गए होंगे। खैर लेफ्ट राइट तो माया जी आपका भी हो गया पटियाले से लेके दिल्ली तक। पर माया जी एक चीज से मैं बहुत खुश हूँ कि आप शादी कर रही हैं। शादी होगी तब तो आप खुश होंगे ना। अगर कर्नल साहब को पता चल गया ना इस सरफिरे के बारे में, वो मुझसे कभी शादी नहीं करेंगे और यहीं के यहीं मेरा कोर्ट मार्शल कर देंगे। कोर्ट मार्शल तो अरविंद गौर साहब करते हैं। क्या? वो छोड़िए, आप ये बताइए कि देखिए मेरे पास एक आइडिया है जिससे आपकी शादी भी नहीं टूटेगी और मेरा मैगजीन भी छपता रहेगा। वो क्या? वो ये कि आप जब भी उस सरफिरे को देखेंगी उसे देख के थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए। मुस्कुराऊं उसे देखकर? आप मेरी मैगजीन के लिए इतना तो कर ही सकती है ना। जी बिल्कुल नहीं। जी मेरे लिए? जी हम आपके हैं कौन? हम साथ साथ हैं। जी कब से? जी अभी से हैं? अब मेरा मतलब है कि देश के लिए। देश का वास्ता नहीं देंगे। ना, देश का वास्ता दे दिया, देश का वास्ता दे दिया। यार आप कितने चंड चटोले आदमी हो। वो तो मैं शुरू से हूँ। अब देश के वास्ते तो करना ही पड़ेगा। बताइए क्या करना है? देखिए आपको कुछ नहीं करना, आपको ये हमारी मैगजीन लेनी है और आज इसे पढ़ लेना है बस। बस? बस मैगजीन पढ़नी है? बस। ठीक है, ये मैं पढ़ लूंगी। लेकिन आप मुझसे वादा कीजिए कि अब वो पगला मुझे तंग नहीं करेगा। माया जी मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि अब वो आपको बिल्कुल परेशान नहीं करेगा, पक्का प्रॉमिस। माया जी, मैंने आपकी बिल्ली को क्रोसिन पिला दी है, वो सुबह तक ठीक हो जाएगी। ओके, थैंक यू। कभी खुशी कभी गम, ना जुदा होंगे हम, कभी खुशी कभी गम। माया जी, अपनी ज़बान से एक बार मेरा नाम और ले लीजिए। प्रेम। क्या बेबसी है ये, मैंने अपना वादा पूरा किया। आपको आपका वादा याद है ना? हम पास हैं फिर भी कितनी है दूरियां। यार देख मैंने उस लड़की से वादा किया है कि अब उसे बिल्कुल परेशान नहीं करेगा। अरे मैं क्यों परेशान करूंगा, मुझे जो चाहिए था वो मिल गया। क्या मिल गया? देखो मैं तुम्हें बताता हूँ। माया जी बताइए, दुनिया में सबसे अच्छा आदमी आपको कौन लगता है? प्रेम। एक बार माया जी, आप किससे प्यार करती हैं? प्रेम। मतलब माया जी गली का कुत्ता कौन है? प्रेम। नहीं माया जी, उसकी बातें नहीं सुनना, आप किसकी बातें सुनोगी? प्रेम। माया जी बताइए, सुबह उठने के बाद आप सबसे पहले किसका चेहरा देखना चाहती हो? प्रेम। और रात में सोने से पहले आप किसको देखना चाहती हो? प्रेम। 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 तू मेरी है प्रेम की भाषा, लिखता हूँ तुझे रोज जरा सा, कोरे कोरे कागज जिन पे बेकस, कोरे कोरे कागज जिन पे बेकस, लिखता हूँ ये खुलासा, तुमसे
तुमसे मिले दिल में उठा दर्द करारा, जीने लगा वो ही जिसे इश्क ने मारा। तुमसे मिले दिल में उठा दर्द करारा, जीने लगा वो ही जिसे इश्क ने मारा। प्रेम, ओ भाई बहुत ठंडा है यार। प्रेम, स्वीटी को वाटर स्कूटर सिखाते सिखाते ना भाई मैं खुद ठंड का जानवर बन गया हूँ। ठंड ने मुझे जकड़ लिया यार। पूरी एक बोतल ब्रांडी की पी चुका हूँ लेकिन कोई असर नहीं है। प्रेम, लिखना कैसा चल रहा है? प्रेम, प्रेम। राहुल भाई, आपने मुझे ये आम फेंक कर क्यों मारा? बेटे शुक्र मना, आम फेंक के मारा है, ब्रांडी की बोतल नहीं मारी। और मैं तुझसे ये नहीं पूछूंगा कि तू कहाँ गया था, क्योंकि मुझे पता है तू कहाँ गया था। हैरानी की बात तो यह है कि तू जिंदा कैसे बच के वापस आ गया। राहुल भाई, मैं वापस आ गया क्योंकि अपनी मैगजीन निकलनी है ना, मुझे आर्टिकल भी तो लिखना है। प्रेम देख, इस टाइम में मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं है और मेरी दिमाग की हालत भी ठीक नहीं है। सच सच बता कहाँ गया था? अरे राहुल भाई, कह तो रहा हूँ कि काम कर रहा था, कहीं नहीं गया। अच्छा बेटा, मेरी बिल्ली और मुझसे म्याऊं, उस लड़की का क्या हुआ? कौन लड़की? अबे वही हमारी पड़ोसन माया तलवार। कौन माया तलवार? अच्छा, कौन माया तलवार? कल रात तू उसके घर के बाहर गंदे गंदे गाने नहीं गा रहा था? कौन से गाने? राहुल भाई, वो कल रात की बात थी। अच्छा। आपको मालूम है, आज सुबह ही मैंने उसे अपने दिल से निकाल के बाहर फेंक दिया। अच्छा, तो तू उसकी कराटे क्लास के बाहर नहीं गया? राहुल भाई, मैं सोच रहा था कि वो जो आप कह रहे थे ना कि उसके अंदर दिमाग तो है नहीं। तो मैं सोच रहा था कि मैं क्या ही करूंगा, उसका भेजा तो उसमें कुछ है नहीं। राहुल भाई, और वैसे भी आमिर बाबा ने बोला है ना कि लड़की, ट्रेन और बस, इनके पीछे ना नहीं जाना चाहिए। एक जाती है दूसरी आती है, तो क्या फर्क पड़ता है कि वो माया तलवार हो, ईना हो, मीना हो, टीना हो, कोई भी हो। ईना मीना टीना नहीं है बेटा, वो माया तलवार है, माया तलवार। बोर मत करो यार, काम करने दो। माया के नाम से मैं तुझे बोर कर रहा हूँ? और नहीं तो क्या। सच बता। हाँ हाँ भाई, ये हुई ना मर्दों वाली बात। मेरी भी ठंड वंड हो गई है, सब गायब। अब दोनों भाई मिलके मैगजीन पे फोकस करेंगे। हाँ। ठीक है ना? और तुझे कुछ भी चीज चाहिए ना मुझे बताइए प्रेम, मैं ला के लूंगा तेरे लिए। ठीक है? तुझे पानी चाहिए, मैं लेके आऊंगा पानी। खाना चाहिए, मैं लेके आऊंगा खाना। अगर तुझे वॉशरूम भी जाना है तो मैं जाऊंगा। एक सेकेंड, ये वॉशरूम वाला ज्यादा नहीं हो गया? चल वॉशरूम चला जाइयो। थैंक यू, यू आर सो काइंड। मेलिंग लिस्ट कहाँ है वो यार? मेलिंग लिस्ट कहाँ गई? नमस्कार, परिवर्तन टाइम्स। जी हाँ, राहुल बोल रहा हूं। क्या? अच्छा, जी जी जी। नहीं नहीं मैडम, हाँ हाँ रहता तो यही है, पर देखिए मैडम, आप गाली मत दीजिए। मैं आपसे सॉरी बोल रहा हूँ उसकी तरफ से। अरे मैडम, आप ऐसे गाली मत दीजिए। मैं आपसे मिलके बात करता हूँ। हाँ, आ रहा हूँ। रखिए फोन, रखिए। प्रेम, प्रेम कुमार अग्नि। बेटा प्रेम कुमार अग्नि, आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि माया को उसकी कराटे क्लास से बर्खास्त कर दिया है। क्या? हाँ। और 3 दिन से तू क्या बवाल मचा रहा है उसकी कराटे क्लास के बाद? राहुल भाई, मैं बवाल नहीं मचा रहा, मैं गया था ताकि मैं उससे बात कर सकूं। अगर आज मैंने तुम्हारी एक एक हड्डी ना तोड़ दी तो मेरा नाम भी माया तलवार नहीं। मेरी चीमा बना देगी। मैं बचा लूंगा। कहाँ जा रहे हो? गेट खोल ले। नहीं, मुझे देखेगी तो वो मुझे दरवाजा खोलो, मैं कहती हूँ। क्या कर रहा है? मैं छुप जाता हूँ यहाँ। अच्छा, ये तो देख लेगी ना। हाँ। अबे यार, मैं यहाँ छुप जाता हूँ। आज तुम नहीं बच पाओगे। सुनो दरवाजा। मैं अंदर जाता हूँ। वो बुराइयां करेंगी, गुस्सा करेगी तो थोड़ी सी मेरी तारीफ कर देना। मैं जा रहा हूँ। मैं कहती हूँ जाओ ना, दरवाजा खोलो यार। तू तो जा पहले अंदर। राहुल भाई, मुझे टेंशन हो रही है, घबराहट हो रही है। सुनो, मुस्कुरा के बात करना, ठीक है? ठीक है, जा। गेट बंद के बात करना। अबे सॉरी। वहाँ कहाँ जा रहा है? अगर वो मान गई ना तो नीचे आऊंगा, नहीं तो वहीं छत से कूद के जान दे दूंगा, ठीक है? जा यार, तू जा। ऑल द बेस्ट। ठीक है, जा। जाओ। मैं कहती हूँ खोलो दरवाजा। कहाँ है वो सरफिरा पक?
अरे मैडम क्या हुआ? अरे छुपाए क्या? कौन कहाँ? अरे मेरी बात तो सुनिए यार, ये मैडम भी मेरी बात नहीं कहाँ छुपाया उसे? अरे कौन? मैं कहती हूँ मुझे साफ साफ बता दो पागल प्रेम कहाँ है? अरे ये बताइए अब हुआ क्या है? अच्छा, इतना सब होने के बाद आपको जानना है कि क्या हुआ है? क्या हुआ है? ठीक है सुनिए क्या हुआ है। बताइए। आज उस बदमाश आदमी ने अपनी बदमाशी की सारी हदें पार कर दी। क्या किया? आज वो पागल आदमी लेडी स्विमिंग पूल में कूद पड़ा और अकेला नहीं कूदा, एक फड़फड़ाता हुआ बतख लेकर कूदा। वो बतख वहां पे सबको काटने लगा। क्या है इतना फनी? किस बात अरे में हंसी आ मैम रही? खांसी आ रही है, हंसी आ रही है, आप कंटिन्यू करिए। हाँ, फिर उसके बाद मैं वहां से जैसे तैसे अपना पीछा छुड़ाकर निकली। अपनी कराटे की क्लास में पहुंची तो क्या देखती हूँ, क्या? ये पागल वहां भी पहुंचा हुआ है। अच्छा। और जानते हैं वहां इसने क्या किया? क्या किया? इसने सनमाइका की जगह ग्रेनाइट के पत्थर रख दिए। अब आप सोचिए, ऐसे लाइन से 15 लड़कियां चौक मारने के रेडी हैं। लड़कियां हाथ एक साथ उठाती है, चौक मारती है और 15 लड़कियों के हाथ एक साथ फ्रैक्चर हो गए। 15 लड़कियां अपाहिज। अब आप ही सोचिए, उसके बाद ना मुझे मेरी नौकरी से धक्के मारकर बाहर निकाला गया। अब आप ही बताइए, इतने बड़े संजान शहर में मैं क्या करूंगी? मैं क्या खाऊंगी? मकान मालिक को क्या मुंह दिखाऊंगी? किराया कैसे भरूंगी? अरे स्वीटी के बाप की टेंशन आप मत लीजिए, मैं देख लूंगा उसे। हैं? मतलब आपके मकान का किराया मैं भर दूंगा। अच्छा, खुद के खाने के बांधे पड़े हैं आपके, आप भरेंगे मेरा किराया? अरे मतलब मेरे पास एक आइडिया है। अच्छा, हाँ, क्या आइडिया है? आइडिया ये है कि आप हमारी मैगजीन में काम करेंगी। मेरी मती नहीं मारी गई, मैं ऑलरेडी बहुत प्रॉब्लम में हूँ, मेरी प्रॉब्लम और ना बढ़ाएं। मैं आपकी प्रॉब्लम नहीं बढ़ा रहा, मैं आपकी प्रॉब्लम का सल्यूशन हूँ। सल्यूशन वो कैसे? वो ऐसे कि मैं आपको काम दे रहा हूँ और काम के बदले में दाम दे रहा हूँ, जिससे आप मकान मालिक का किराया भी भर सकती हैं और अपने खाने पीने का इंतजाम भी कर सकती हैं। अब माया जी आप खुद ही सोचिए कि आप पटियाला तो वापस जाएंगी नहीं। अब इतने बड़े शहर में सर पे रहने के लिए छत ना हो, जेब में खाने के लिए पैसे ना हो, तो आप समझ रही है ना। और अगर आप नौकरी नहीं करेंगी तो ठीक है माया जी, मेरे तो अच्छे खासे पैसे बच रहे हैं, मुझे भी पैसों की बहुत जरूरत है। ये 2 कौड़ी के आइडिया में ना आपके 2 पैसे का इंटरेस्ट नहीं है मेरा, पर इस वक्त मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। बताइए क्या करना होगा? देखिए आपको कुछ नहीं करना, आप जब भी उसे प्रेम को देखेंगी उसे देख के मुस्कुरा देंगी। मुस्कुराऊं उसे देखकर? अब आप ये सब छोड़िए, आप ये बताइए आपको कराटे सिखाने के कितने पैसे मिलते थे? 25,000। 25,000? बहुत ज्यादा है 25,000। ना 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 ना, मैं सिर्फ आपको 10,000 रुपए दे सकता हूँ। 10,000? हाँ। इतने बड़े शहर में ना चना कुरमुरा नहीं मिलता 10,000 का। 20,000। 20,000 से मैं एक पैसा कम नहीं लूंगी। मैं आपको 15,000 से 1 रुपया फालतू नहीं दूंगा। अब आप ज्यादती कर रहे हैं, थोड़ा ठीक ठीक लगाइए। सब्जी खरीद रही है क्या? ठीक ठीक लगाइए। देखिए ना आपकी ना मेरी, एक काम करते हैं 17.5 पे डील डन करते हैं। और देखिए आपको करना तो कुछ है ही नहीं, सुबह 10 बजे आना है, शाम को 5 बजे चले जाना है, और सैटरडे का हम लोग हाफ डे रखते हैं। और ये बताइए आपको मेल आता है? नहीं। टाइपिंग? नहीं। शॉर्ट हैंड? लॉन्ग हैंड आता है। लॉन्ग हैंड नहीं। ये बताइए आपको खाना बनाना आता है? हाँ, मेरी बिल्ली को मेरे हाथ का बनाया हुआ अरे खाना- बिल्ली वाला नहीं, इंसानों वाला आता है। वो भी आता है। हाँ, तो आपके 2 जरूरी काम होंगे। पहला तो ये कि आप हमारे लिए खाना बनाएंगी, और दूसरा ये कि आप जब भी प्रेम को देखेंगी उसे देख के मुस्कुराएंगी। अरे माया जी खुश होइए, आपकी नौकरी लगी है, मुस्कुराइए। जी ठीक है, मैं समझूंगी इस पापी पेट के लिए मैंने किसी शैतान से सौदा कर लिया है। मैं और शैतान? जी। माया जी बड़े फिल्मी डायलॉग मारती हैं आप। लाइए हाथ में लाइए। उधर कीजिए अपना हाथ और लाइए मेरी एडवांस की तनख्वाह लाइए। कौन सा एडवांस? अरे एडवांस, आधी तनख्वाह जो पहले दी जाती है। हमारे यहाँ कोई एडवांस नहीं मिलता माया जी, हमारे यहाँ तनख्वाह मिलती है महीने के आखिर में, काम करने के बाद। अच्छा अच्छा, हाँ। ठीक है फिर ऐसा है तो रूल तो रूल है। हाँ। मैं काम करने महीने के आखिर में आऊंगी। बाय। अरे आप तो बिल्कुल नीता अंबानी हो रही है। रुकिए रुकिए, दे रहा हूँ पैसे। लाइए लाइए। अरे मैडम बहुत ज्यादा है ये तो। मैं ज्यादा में भी मैनेज अरे कर लेती हूँ। मैडम बहुत ज्यादा है। हाँ, मैं कर लूंगी ज्यादा में मैनेज। ठीक है कर लेंगी तो। आप एक नंबर के कुत्ते, कमीने और चालबाज किस्म के आदमी हैं। मैं? ऐसा मैं पहले आपके बारे में सोचती थी। अब क्या सोचती है? आप अच्छे आदमी निकले। पैसा देखते ही ना। अरे नहीं, तो आप मेरी इतनी हेल्प कर रहे हैं इसलिए। थैंक यू माया जी। वैसे माया जी मैं भी आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। जी कहिए। आप दिखने में तो बहुत गुस्से वाली हैं, लेकिन अंदर से बहुत स्वीट है। ओके, अभी मैं चलती हूँ,
कल मुझे 12 बजे आना है ना? हाँ 12 बजे। ओके, फिर मैं चलती हूँ। आइए मैं आपको छोड़ देता हूँ। आइए आ जाइए। और वैसे भी पैसे अरे क्यों नहीं लग रहे हैं ये धरती गगन, मैंने पूछा तो बोली ये पगली पवन। प्यार हुआ चुपके से, ये क्या हुआ चुपके से। क्यों नहीं लग रहे हैं ये धरती गगन, मैंने पूछा तो बोली ये पगली पवन। प्यार हुआ चुपके से, ये क्या हुआ चुपके से। तितलियों से सुना, तितलियों से सुना, मैंने इसका पागलपन। बाग में थी एक कली। क्या हुआ? लगा क्या? नहीं, तो फिर आउच क्यों? यूं ही। यूं ही? कोई बात नहीं, मैंने आपके दवाई लगा दी है, अब आपको अच्छा लगेगा। चलकर देखिए। आइए आइए। गुड गुड। राहुल भाई, आपने कुछ कहा क्या? नहीं, आपने कुछ सुना क्या? अरे नहीं नहीं, आप ना चल नहीं पाएंगे। जीता था जिसके लिए, जिसके लिए मरता था। जीता था जिसके लिए, जिसके लिए मरता था। एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था। एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था। जीता था जिसके लिए, जिसके लिए मरता था। अबे बात मत कर मुझसे। अबे यार ऐसे थोड़ा ही होता है। अबे कैसे होता है फिर? कैसे होता है बता मुझे साले, मैंने अपनी आंखों से देखा सब कुछ। अबे भाई इतनी सी बात पर कोई घर छोड़ के थोड़ी नहीं जाता है। इतनी सी बात साले, इतनी सी बात थी। भाई प्रेम यार ज्यादा बड़ी बात नहीं थी यार, तू कैसी? बकवास मत कर, मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया है। उठा ले अब। मैं अपनी किताबें ले रहा हूँ, मैं जा रही हूँ। हेलो, हाँ स्वीटी जी। नहीं, मुझे आपसे बात नहीं करनी है। अरे मैंने कहा ना, मैं आपसे बात नहीं कर सकता हूँ। हाँ, मैं आपसे 2 मिनट भी बात नहीं कर सकता। क्या आप किराया बढ़ा रही है? देखिए, आप किराए में 1 रुपया नहीं बढ़ाएंगी। अरे हाँ, आप हमें घर से धक्के मार के बाहर निकाल दो, लेकिन आप किराए में 1 रुपया नहीं बढ़ाएंगी। नहीं, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी है। फोन रखिए आप और सुनिए, मुझे सलमान खान बिल्कुल पसंद नहीं है। प्रेम, ये तेरा आखिरी फैसला है। एकदम आखिरी फैसला है मेरा। बहुत बड़ी गलती कर रहा है तू। साले मैंने जीवन में ना 2 ही गलतियां की हैं। एक तेरे जैसे आदमी के साथ दोस्ती करके, और एक तो दिलरुबा के साथ दिल लगा के। अब नहीं सुनना मुझे कुछ। अबे भाई प्रेम यार, ऐसा कुछ नहीं है जैसा तू सोच रहा है। सोच नहीं रहा साले, मैंने अपनी आंखों से देखा। क्या देखा है? वो क्या लल्ला लल्ला लोरी कर रहा था तू? अबे लल्ला लोरी नहीं कर रहा था। तो क्या कर रहा था बता मुझे। बोल बोल, झूठ के पटारे खोल अपने, बोल। मैं तुझे बताऊंगा, तू हंसेगा। इधर देख। साले मैं हंसूंगा? हाँ मैं हंसूंगा? हाँ भाई, तू हंसेगा। बता बता, साले मैं हंसना चाहता हूँ, तू बोल। देख प्रेम, बात ऐसी- बोल बोल। बता तो रहा हूँ। अब बोल ना। माया को मेरी खुशबू अच्छी लगती है। क्या? एक सेकंड, माया को तेरी खुशबू अच्छी लगती है? हाँ। मुझे माया की खुशबू, माया को तेरी। अबे साले, मैंने वो देखा क्राइम पेट्रोल बीच वाले को निपटा देते, उसमें मैं नहीं करूंगा, तुम्हारे पीछे मैं जा रहा हूँ। साले मार जा डालोगे मुझे। प्रेम, तू जा रहा है ना? हाँ मैं जा रहा हूँ।
ठीक है बेटे, तू जा यहाँ से। पर मुझे एक बात बता, तू जाके करेगा क्या? करेगा क्या का मतलब है? टाइम्स ऑफ इंडिया से इनविटेशन आया मेरे पास। क्यों, वहां कोई चपरासी की नौकरी खाली है क्या? साले चपरासी होगा तेरा बाप। ओए, बाप पे नहीं जाने का। राइट, सॉरी अंकल जी। अबे जिंदा है। मैं दिल्ली जाके उनको सॉरी बोल दूंगा, ठीक है? हाँ ठीक है। क्यों नहीं बोलूंगी? अबे ये बता, टाइम्स ऑफ इंडिया वालों ने क्यों बुलाया है? क्यों मतलब? एज अ राइटर बुलाया मुझे। अबे तू कब से राइटर हो गया? साले जब से तू पब्लिशर हो गया है, इतने 14 नामों से लिखवा रहा था मुझसे, हाथ दांत फाड़ रहा है अपने। हट। छिछो। प्रेम देख, मुझे गुस्सा आ जाएगा अब। तुझे गुस्सा आ जाएगा? हाँ। साले मुझे गुस्सा आ गया। लड़ेगा? ठीक है, आ जा। आ जा। आ जा यार। आ जा, तू आ मान जा। जा। तेरी- अबे 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 रुक जा, अबे रुक जा, अबे रुक जा भाई भाई भाई। अब रे, बना दे तेरा, ले अब जा रहा हूँ मैं। ज्यादा लग गई क्या? भाई अब मना करता हूँ ना, मैं ततैया की तरह चिपक जाता हूँ। मेंटालिटी है मेरी। तू बैठ ऐसे, मैं जा रहा हूँ। आयोडेक्स लगा लियो, वो लगा रही थी ना तेरे, लगवा लियो जा रहा है उससे। ना बेटे, जा। पर जाने से पहले याद रखियो, तेरे जाने के बाद परिवर्तन टाइम्स आखिरी सांसें लेगा। ठीक है। देखिए, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं यही यहाँ से जा रहा हूँ, बीच से निकल रहा हूँ मैं। देखो, तुम्हें मेरी वजह से कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अरे मुझे अब आपकी खुशबू भी नहीं आती। ठीक है, लेकिन मैं ये शहर छोड़कर जा रही हूँ। इंसान जिंदगी में एक गलत कदम उठाता है और उसकी मंजिल का रुख बदल जाता है। वहीं पर रुक जाओ माया, और अपने घर वापस लौट जाओ। चली जाओ। सिर्फ एक बार कह दो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते। नहीं, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। तुम करते हो माया, ये ठीक नहीं है। हाँ, तो फिर ये कहो ना कि ठीक नहीं है। ये क्यों कहते हो कि तुम्हें मुझसे प्यार नहीं? नहीं, मैं तुमसे प्यार नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता, समझी? अब तुम अपने घर वापस लौट जाओ। जाओ। अब वक्त फैसले का नजदीक आ गया है, क्या फैसला करूं मैं? दिल ने तो ये कहा है, दिल ने तो ये कहा है, दिल ने तो ये कहा है, जीने का है शौक तो मरने को हो जा तैयार। हो गया है मुझे प्यार, हो गया है मुझे प्यार। नहीं होना था, नहीं होना था, लेकिन हो गया, हो गया है मुझे प्यार, हो गया है मुझे प्यार। वो मैं वापस आ गया। कब? अभी अभी। वो मैं बाहर गया ना, तो ऊपर आने में टाइम था, वो थोड़ा देर कर देते हैं आने में। तो मैं सोच रहा था राहुल भाई कि मैं उस लड़की के चक्कर में क्यों ही चला जाऊं ना। अब आप ही तो मेरे जीवन के करण हो। मेरे अर्जुन, मेरे करण, मेरे अर्जुन, मेरे करण, मेरे अर्जुन। कब दूर गगन से, चंदा कब दूर किरण से, खुशबू कब दूर पवन से, कब दूर बहार चमन से। ये बंधन तो प्यार का बंधन है। राहुल भाई, हाँ भाई। मैंने सोच लिया है। हाँ। अब कोई लड़की का चक्कर नहीं आ रहा। कोई चक्कर नहीं भाई, कोई ये चक्कर, लड़कियां कोई ही खुशबू लड़ाई खुशबू करवा कुछ नहीं है ना। हाँ। अब दोनों भाई मिलके मैगजीन पर फोकस करेंगे। हाँ। ठीक है ना भाई? ओके, ठीक है। मैं ना आर्टिकल लिखूंगा। हाँ। और आप ना क्या कहते हैं उसको, कॉर्पोरेट वाले वो जो सेल्समैन होते हैं ना, वैसे बेचना है इसको। ओके ओके। कोट वोट पहन लो, फील आती है। ले भाई, पहन लेता हूँ। और सुनो, वो जाके ना फ्रिज में वो तुम्हारी वाली नहीं रखी थे, वो पीते हो वो क्या? बियर। हाँ, बियर। ले आओ। क्यों? मैंने सुना है कि राइटर को लिखने के लिए थोड़ा फील में आना पड़ता है, इसलिए फील में आऊंगा शायद लिख दूं। पर तू तो पीता ही नहीं था। पीता तो नहीं हूँ, पर मैंने सुना है कि ऐसे ना फील में 3-4 आर्टिकल लिख देंगे एक दिन में। तो तुम ले आओ आज। कितनी बोतल लाऊं? अरे 1 चम्मच। 1 चम्मच? और क्या, इतने में भाई सेट हो जाएगा अपना। ला रहा हूँ यार, ला। आर्टिकल लिखेंगे, बहुत सारे आर्टिकल लिखेंगे और बेचेंगे। कोई लड़की वड़की का चक्कर नहीं बाबू, वही और लड़की का चक्कर खराब होता है। ले प्रेम। तुम बेच। ओ
एक सेकंड। क्या हुआ? कड़वी है ये। इसीलिए तो कह रहा था मत पी। पानी पीने दो, इससे अच्छा तो। प्रेम, हाँ अब यार पूरा फोकस लिखने पे कर। हाँ भाई, तुम पियो, मैं लिखता हूँ। है पूरा आर्टिकल लिख के ना एक बार आपको दिखा भी दूंगा। और सुन, हाँ अगर तुझे कुछ भी खुशबू वगैरह आए हाँ। तो मुझे बताइयो, मैं तेरी नाक बंद करूंगा। अरे नहीं नहीं, अब मुझे किसी की खुशबू वुशबू नहीं आती। माया था क्या कोई भी हो है? हाँ यार, खुशबू अब आनी भी नहीं चाहिए। अपना यार करियर बनाना है, फोकस करना है। और नहीं तो क्या भाई, आर्टिकल लिखेंगे, मैगजीन बिल्कुल। बेचेंगे, पैसे कमाएंगे, बस। हाँ यार प्रेम, अब यही करना है। सही में खुशबू नहीं आ रही है तुझे? बिल्कुल नहीं राहुल भाई। ड्रामे मत कर, सही बता। अरे बिल्कुल नहीं आ रही, कह तो रहा हूँ। कहा ना खुशबू नहीं आ रही ना। क्या हो गया, बार बार क्यों पूछ रहे हो? यार मुझे खुशबू आ रही है। हैं? हाँ यार, भाई हर जगह से खुशबू आ रही है। राहुल भाई, भाई सोफे में से खुशबू आ रही है, कमरे में से खुशबू आ रही है, भाई हर जगह से खुशबू आ रही है। प्रेम, राहुल भाई, ये भैकी भैकी सी बातें क्यों कर रहे हो? यार मैं बहकी बहकी बातें इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि माया की खुशबू मुझसे दूर हो गई है। मैं जब जब आंखें बंद करता हूँ तो उसे देखता हूँ, मैं जब जब आंखें खोलता हूँ तो उसे देखना चाहता हूँ, पास नहीं होती है तो उसे महसूस करता हूँ, हर पल, हर वक्त, हर घड़ी मेरे नैना मेरी माया को ढूंढते हैं। माया, राहुल भाई, माया। ये बीमार बीमार जैसे क्यों लग रहे हो तुम मुझे? अरे यार, तुम कर लो पहले, आओ। वो तुम्हारे दिए हुए एडवांस के पैसे वो लौटाना भूल गई थी, बस वही देने आई हूँ। जाने से पहले मैं तुमसे सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूं। क्या तुमने कभी भी, एक दिन के लिए भी, एक पल के लिए भी मुझसे प्यार किया? सिर्फ एक बार बता दो, क्या तुमने कभी भी एक पल के लिए भी मुझसे प्यार किया था? इस सवाल का जवाब लिए बिना मैं यहां से जाऊंगा नहीं। मैं जाऊंगा नहीं। पूछो, क्या तुमने कभी भी एक पल के लिए भी मुझसे प्यार किया? क्या कहा तुमने? मैंने सुना नहीं? जोर से कहो, पूछो। मुझे सुनाई नहीं दिया। नहीं। और जोर से कहो, पूछो। नहीं, मैंने कभी भी तुमसे प्यार नहीं किया। एक दिन के लिए नहीं, एक पल के लिए नहीं, कभी नहीं। मैं सिर्फ यही सुनना चाहता हूं। राहुल, नाम तो याद रहेगा ना? राहुल के बारे में मैं तुम्हें क्या बताऊं, कहां से शुरू करूं? बस इतना समझ लो कि उस जैसा मैंने आज तक कोई देखा ही नहीं। कभी वो मासूम है तो कभी शैतान, कभी पागल है तो कभी जीनियस है, कभी गुस्से से बहुत डांट देता है तो कभी उल्टे सीधे चेहरे बनाकर हंसा देता है, कभी कभी बच्चों से भी ज्यादा जिद्दी है, तो कभी कभी एक प्यारा सा साथी। वो क्या है और क्या नहीं, मैं कभी भी शब्दों में उसे ढाल नहीं पाती, पर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि
मुझे देखता है तो मुझे लगता है मैं खूबसूरत हूँ। जब वो हंसता है तो जी चाहता है नाच उठूं। जब वो रो जाता है तो जी चाहता है उसे बाहों में ले लूं। और जब वो प्यार करता है तो आंख भर आती है। वो मुझे एहसास दिलाता है कि मैं उसके लिए बनी हूं और वो मेरे लिए। मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ। एक दिन के लिए नहीं, एक पल के लिए नहीं, जिंदगी भर के लिए। I love you, Rahul. I love you. I love you, Maya. I love you. फ्रीज। तो देखा आपने, जीवन में प्रेम जैसी हरकतें करने पर नहीं मिलता। उसके लिए लड़की का सम्मान करना पड़ता है, उसकी इज्जत करनी पड़ती है, उसकी भावनाओं को समझना पड़ता है। हाँ, आप लोग नोट कर लीजिए, आपके काम आएगा। मतलब हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोगों को उनके जीवन की माया और राहुल मिल चुके हों, लेकिन हो सकता है बहुत सारे लोगों को इस साल उनके जीवन की माया और राहुल मिलने वाले हो। तो नोट्स बना लीजिए, अपने बेस्ट बिहेवियर को बनाए रखिए, क्योंकि हो सकता है कि बहुत जल्द आप अपने माया और राहुल से मिल जाएं। या फिर हो सकता है कि आपकी वो माया और राहुल आपकी बगल वाली सीट पे ही बैठे हो। तो अपना बिहेवियर बनाए रखिए, क्योंकि आप कतार में हैं। जी, मैं आपकी नई पड़ोसन। हाय पड़ोसन। जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। ये थी हमारी सिली साउंड फाउंडेशन नई दिल्ली की प्रोडक्शन हाय पड़ोसन। मैं अनुरोध करूंगा माननीय सुदेश शर्मा जी से कि मैडम रचना को, कुलश्रेष्ठ जी को लेकर के, जोशी जी अगर हैं यहीं पर तो उनको लेकर के मंच पे आए। हमारे दोनों नवयुवक नवदीप बाजवा और गुरप्रीत भुल्लर जी प्लीज मंच पर आए। हम सभी मैं अनुरोध करूंगा माननीय मैडम रचना से कि एक अंग वस्त्र देकर के, शॉल देकर के प्रियंका जी का सम्मान करें और हम तालियां बजा करके इस सम्मान में शामिल हों। माननीय कुलश्रेष्ठ जी डायरेक्टर साहिबा को एक सेपलिंग देकर के उनका सम्मान करते हुए। तो प्रियंका जी जरा परिचय करवा दीजिए अपने सभी साथियों का। उनकी कला के से तो हम सभी परिचित हो गए, उनके नाम से भी परिचित हो रहे। हमारे साथ मंच पर थे राहुल की भूमिका में कपिल सारस्वत और माया जी की भूमिका में थी निकिता रावत। लाइट्स पर हमारे साथ थे अविनाश तिवारी और म्यूजिक पर थे प्रशांत नागर। और प्रेम की भूमिका में मैं स्वयं प्रियंका शर्मा। थैंक यू। बहुत खूबसूरत, बहुत बढ़िया। देखिए 5 लोगों ने मिलकर के किस तरह से हम सबको बांधे रखा, यही एक नाटक की, एक कलाकार की सबसे बड़ी खासियत होती है। तो आप सभी दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप सबका बहुत बहुत आभार। कल फिर हम मिलेंगे, नाटक होगा हमारे सामने शिकस्ता।